हमने रियल नंबर के कॉन्सेप्ट को समझा यहाँ पर। अब इसी रियल नंबर की हम कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ देख लेते हैं। तो इनकी हेडिंग लगा लेते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। अच्छा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर मेरे पास दो कैटेगरीज में आती हैं। एक मेरे पास आती है एडिशन कैटेगरी में और दूसरी मेरे पास कैटेगरी है मल्टीप्लिकेशन। दोनों में प्रॉपर्टी सेम है, नाम के हिसाब से काम उनका फ़र्क है। एडिशन में 20 में प्लस होगा, मल्टीप्लिकेशन में 20 में मल्टीप्लाई होगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम अपने तमाम मैथमेटिक्स के ऑपरेशंस रियल नंबर पे परफॉर्म करते हैं, तो उन्हीं रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ को हम यूज़ करते हैं। पहली प्रॉपर्टी मेरे पास कहलाती है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर हम उसको एडिशन में डिस्कस करेंगे तो वो कहलाएगी क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, कोई भी नंबर होगा वो जब एक रियल नंबर के साथ ऐड होगा तो आंसर भी मेरे पास एक रियल नंबर आएगा। ये सारे ए बी और सी सब रियल नंबर हैं। जैसे ये इसको रियल नंबर 1 कह दिया, इसको रियल नंबर 2 कह दिया और इसको मैंने रियल नंबर 3 कह दिया। क्या मुराद है इससे? अगर मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर ऐड करूँ 4 + 2 विच इज़ इक्वल्स टू 6, तो ये भी रियल नंबर है, इसको मैंने R1 कह दिया, इसको भी मैंने R2 कह दिया, ये भी एक रियल नंबर है और ये 6 भी एक रियल नंबर है। तो मैंने ये देखा कि दो रियल नंबर्स को ऐड करने से मेरे पास एक रियल नंबर ही आता है आंसर में। ठीक है, ये कहलाती है क्लोजर प्रॉपर्टी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर, 7 + 2 = 9। ये मेरे पास ही एडिशन की पहली प्रॉपर्टी। तो दिस सेटिस्फाइज क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है। क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है जब दो रियल नंबर्स को आपस में ऐड करेंगे तो मेरे पास रिजल्ट भी एक रियल नंबर ही आएगा। गॉट इट। अब हम सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं रियल नंबर्स की। सेकंड प्रॉपर्टी मेरे पास कहलाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि जब हम दो नंबर्स को ऐड करते हैं तो उनकी पोजीशन से फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आता है। यानी कि अगर मैं दो ऐड करूं, मैं दो रियल नंबर्स को, डिस्पाइट ऑफ देयर पोजीशन आंसर इज सेम। अगर मेरे पास दो रियल नंबर्स हैं A एंड B और इनको मैं ऐड कर रहा हूं, तो अगर इनको ऐड करने में इनको मैं आगे पीछे कर देता हूं, यानी कि इसकी पोजीशन मैं चेंज कर देता हूं, पहले मैं B लिखता हूं बाद में मैं A लिखता हूं, तो दोनों का आंसर सेम आएगा। अगर मैं सपोज़ करूँ मेरे पास पहला रियल नंबर A जिसकी वैल्यू है 9 और दूसरा रियल नंबर है मेरे पास 3, तो मैं यहाँ पर इसको लिखूँगा 9 + 3 और यहाँ पर उल्टा लिखूँगा क्योंकि B पहले आ रहा है, तो 3 + 9। मैं देखता हूँ क्या दोनों को सॉल्व करने से आंसर सेम आता है, तो बिल्कुल आंसर सेम आता है। 9 + 3 = 12 और 3 + 9 = 12। तो हमने देखा कि रियल नंबर की एडिशन के दौरान उनकी पोजीशन चेंज करने से आंसर पे कोई फ़र्क नहीं आता। ठीक है, ये तो हमने एक सिंपल नंबर लिया, हम इसको फ्रैक्शन के ज़रिए भी करके देख सकते हैं। अगर मैं सपोज़ करूँ मेरे पास ये पहला जो रियल नंबर है वो है 1/2 और दूसरा रियल नंबर है मेरे पास 3/2। हम इन दोनों को सॉल्व करके देखते हैं कि क्या इन दोनों की पोजीशन को चेंज करने से आंसर पे कोई फ़र्क आता है कि नहीं, क्या यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। तो सबसे पहले हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को लिखेंगे। A की जगह A की वैल्यू आ जाएगी 1/2 और B की जगह आ जाएगी B की वैल्यू 3/2। इसी तरह इक्वेशन की दूसरी तरफ पहले B लिखा है तो पहले B आ जाएगा 3/2 + 1/2। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, दोनों LCM के तौर पे सॉल्व होंगे। बेस सेम है, नीचे सेम आ जाएगा डिनोमिनेटर, और जो न्यूमरेटर है वो भी सेम आ जाएगा। तो 4/2 = 4/2, तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो 2 = 2। आपने देखा आंसर मेरे पास दोनों तरफ सेम आया है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दो रियल नंबर्स पे डील करती है। ठीक है, एक रियल नंबर मेरे पास A है, एक मेरे पास रियल नंबर B है।
तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि दो रियल नंबर्स एडिशन के दौरान उनकी पोजीशन चेंज करने से आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं दिस सेट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इक्वेशन को देखकर ये डिटरमाइन करना है कि कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अब हमारे पास तीसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और तीसरी प्रॉपर्टी अब है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 3 रियल नंबर्स पे डील करती है। ठीक है, इसमें मेरे पास एक रियल नंबर होगा A, एक रियल नंबर होगा B और तीसरा रियल नंबर होगा C। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है एडिंग 3 रियल नंबर्स डिस्पाइट ऑफ देयर पोजीशन आंसर इज सेम। अगर मैं 3 रियल नंबर्स को ऐड करूं, यानी कि पहले मैं 2 रियल नंबर्स को ऐड करूं, बाद में उसमें तीसरा रियल नंबर एडिशन करूं और या मैं उनकी पोजीशन आगे पीछे कर दूं, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरे पास पहला रियल नंबर A है, दूसरा रियल नंबर मेरे पास B है और तीसरा रियल नंबर मेरे पास C है। हम हमेशा मैथमेटिक्स में पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में पहले मैं ब्रैकेट के अंदर B और C को ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, बाद में मैं उसमें A ऐड करूँगा। इसी तरह इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे पहले मैं A और B को ऐड करूँगा, बाद में मैं उसमें C ऐड करूँगा। प्रॉपर्टी क्या कहती है, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। हम चेक कर लेते हैं अभी। अगर मैं सपोज करूँ A इज़ इक्वल्स टू 4/3, B इज़ इक्वल्स टू 6/7 एंड C इज़ इक्वल्स टू 2/3। अब इन्हीं वैल्यूज़ को मैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में सब्सटीट्यूट करता हूँ। तो A की जगह मेरे पास आ जाएगा 4/3 प्लस ब्रैकेट आ जाएगा इधर, यहाँ पर B 6/7 प्लस C 2/3। ठीक है, इसी तरह मैं इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे भी अपनी वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर दूंगा। तो 4/3 प्लस 6/7 और देन प्लस होगा इसमें 2/3 जो कि C की वैल्यू है। अब हम मैथमेटिक्स के रूल्स को फॉलो करते हुए पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट में मेरे पास एलसीएम लिया जाएगा, यहाँ पर 21 आ जाएगा। 7 3 जा 21, 6 3 जा 18, 3 7 जा 21 और 7 2 जा 14। 21 3 7 जा 14, 7 4 जा 28 प्लस 7 3 जा 21, 3 6 जा 18। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई बात समझ में ना आई हो। ठीक है, मज़ीद आगे इसको सॉल्व करते हैं। 18 प्लस 14 कितना हो जाएगा, 8 9 10 11 12 और 32। इसी तरह 28 प्लस 18, 8 और 8 16, 2 3 4 46। आप देख सकते हैं भी दोनों तरफ आग बराबर की है। अब ये अगेन मेरे पास एक एलसीएम वाली सिचुएशन आ गई है क्योंकि दोनों फ्रैक्शंस हैं। तो 3 और 21 में एलसीएम होगा, 21 आ जाएगा। 3 7 जा 21, 7 4 जा 28 प्लस 32 विच इज़ इक्वल्स टू 21 और 3 के दरमियान एलसीएम अगेन 21 और 46 प्लस 3 7 जा 21, 7 2 जा 14। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे 28 प्लस 32 50 अपॉन 21 और 46 प्लस 14 50 अपॉन 21। आपने देखा 3 रियल नंबर्स के सिनेरियो में पोजीशन को चेंज करने से आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं दिस प्रूव्स एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, यहाँ पर कोई सवाल आपको तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, हमने कितनी प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली रियल नंबर्स की? हमने पढ़ी सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है 2 रियल नंबर्स को सम करने से आंसर भी मेरे पास एक रियल नंबर ही आएगा। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी, कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, 2 रियल नंबर्स की कंडीशन में
नंबर्स को आगे पीछे करने से आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर सेम रहता है। अगर ये रियल नंबर 1 है और ये रियल नंबर 2 है तो इक्वेशन की दूसरी तरफ मैंने पहले रियल नंबर 2 लिख दिया और फिर बाद में रियल नंबर 1 लिखा, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं आया। और तीसरी प्रॉपर्टी है मेरे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 3 रियल नंबर्स पे डील करती है और वो कहती है कि एडिशन आगे पीछे करने से आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ तक कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन आपके जहन में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी तक हमने 3 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, अब हम चलते हैं आगे चौथी प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि है एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है ज़ीरो। किसी भी नंबर में अगर हम ज़ीरो ऐड करेंगे तो आंसर वही नंबर आएगा, यानी कि रियल नंबर में अगर हम ज़ीरो ऐड करेंगे तो आंसर रियल नंबर ही आएगा, सेम वही रियल नंबर आएगा, कोई दूसरा रियल नंबर नहीं आ जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर ए लिखा था। मिसाल के तौर पे अगर हम 7 में मैं ज़ीरो ऐड करूँ तो आंसर 7 ही आएगा। ये कहलाती है एडिटिव आइडेंटिटी, ये एक प्रॉपर्टी है एडिशन की। रियल नंबर में मेरे पास एक प्रॉपर्टी है जिसे हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कहते हैं ज़ीरो को। जब भी हम किसी रियल नंबर में ज़ीरो को ऐड करेंगे तो आंसर वही रियल नंबर आएगा। बहुत आसान सी ये प्रॉपर्टी है। इसी तरह की एक और आसान प्रॉपर्टी हम देखते हैं, वो कहलाती है एडिटिव इन्वर्स। इन्वर्स का मतलब होता है उल्टा। मैथमेटिक्स में उल्टा का क्या मतलब होता है? मैं आपको कोई पॉजिटिव वैल्यू दूं, आप मुझे उसकी नेगेटिव वैल्यू दे दो। मैं आपको नेगेटिव वैल्यू दूं, आप मुझे उसकी पॉजिटिव वैल्यू दे दो। यानी कि इन्वर्स का मतलब होता है उलट। अगर मैं आपको 4 देता हूं तो आप मुझे उसका इन्वर्स में -4 दे दोगे, यानी कि सेम नंबर ऑपोजिट साइन, तो आंसर मेरे पास 0 आएगा क्योंकि ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, अगर मैंने आपको -7 दिया है और आप मुझे +7 दे देते हो तो आंसर इसका 0 आएगा। अगर मैं आपको 6 दूं, पॉजिटिव 6, और आप मुझे उसका -6 दे दो तो ये मेरे पास 0 आ जाएगा। तो जब भी इन्वर्स की बारी आएगी तो हम उलट चलेंगे। उलट किस सेंस में? साइन के सेंस में। दोबारा बता रहा हूँ, एग्ज़ाम में हमें डिटरमाइन करना पड़ेगा, रिकग्नाइज करना पड़ेगा प्रॉपर्टी को, हमें उसको सॉल्व नहीं करना। सॉल्व सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि किस तरह इसको सॉल्व करना है। तो इस लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, बार बार रिवाइज करने का मकसद ये है कि अच्छी तरह ज़हन नशीन हो जाए। सबसे पहले प्रॉपर्टी मेरे पास क्लोजर प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी मेरे पास है कम्यूटेटिव। थर्ड प्रॉपर्टी मेरे पास है एसोसिएटिव। फोर्थ प्रॉपर्टी मेरे पास थी एडिटिव आइडेंटिटी। और फिफ्थ प्रॉपर्टी मेरे पास थी एडिटिव इन्वर्स। क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है 2 रियल नंबर्स को ऐड करेंगे तो आंसर मेरे पास रियल नंबर ही आएगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? एक तो ये 2 रियल नंबर्स पे डील करती है और ये कहती है कि एडिशन के दौरान पोजीशन चेंज करने से आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 3 रियल नंबर्स पे डील करती है और ये भी सेम यही कहती है कि एडिशन के दौरान पोजीशन चेंज करने से आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ता। पहले मैं इन दोनों को ऐड कर लूँ, बाद में मैं इसे ऐड करूँ, या पहले शुरू के 2 रियल नंबर्स को ऐड करूँ, बाद में मैं तीसरे रियल नंबर को ऐड करूँ, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहती है? ज़ीरो। आइडेंटिटी जब भी लिखी हुआ है आपके पास, आपने उसको ज़ीरो कंसिडर करना है। किसी भी रियल नंबर में जब मैं ज़ीरो ऐड करूँगा तो आंसर वही मेरे पास रियल नंबर आएगा। फॉर एग्जाम्पल 4 + 0 = 4। इन्वर्स मेरे पास क्या होता है? उलट। उलट मतलब ऑपोजिट साइन। अगर मैं आपको पॉजिटिव दूंगा तो आपने मुझे नेगेटिव देना है, अगर मैं आपको नेगेटिव नंबर दूंगा तो आपने मुझे पॉजिटिव देना है। मिसाल के तौर पर मैं पूछूं 4 का एडिटिव इन्वर्स क्या है, तो आपने बताना है -4 है। जब इन दोनों को मैं सॉल्व करूंगा तो आंसर मेरे पास 0 आ जाएगा। तो आज की क्लास में हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर देखा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। यही सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी हमारे पास। क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी और उसमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा।
ठीक है, सिर्फ प्लस की जगह मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। कोई सवाल आपको तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।